आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज है 18 नवंबर और मुझे याद सता रही थी लाहौर की। लिटरली बहुत दिनों से मैं लाहौर को बहुत मिस कर रही थी, तो आई थॉट कि मैं आपसे वो पुराना वाला व्लॉग शेयर करूँ जो मैंने शेयर किया ही नहीं। और मैं लाहौर गई थी जनाब मई में, और काफ़ी टाइम से ये वीडियो शूट थी, सो आई जस्ट थॉट कि मैं आपसे ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ। ये वाला एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त रहा जी। जब मैं अपनी गाड़ी पे नहीं जाती तो मैं चूज़ करती थी फैसल मूवर्स, लेकिन इस बार मैंने चूज़ किया रोड मास्टर का प्रेसिडेंट क्रूज़। और क्या ज़बरदस्त कंफर्टेबल सफ़र रहा लिटरली। और ये जनाब लगेज शगेज रख दिया है मेरा, अब मैं जाऊंगी गाड़ी में। लिटरली सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, और फैसल मूवर्स या ड्राइवर से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मेरा सीट नंबर था जी 15 और सिंगल सीट थी। जब मैं अपनी गाड़ी में नहीं जाती तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इस तरह से सोलो ट्रैवलिंग करूँ या सिंगल सीट पे जाऊँ, क्योंकि शाम में कभी मीटिंग होती है लाहौर में, कभी इवेंट होता है, तो सुबह और शाम का ही कुछ ऐसा सफ़र रहता है। लेकिन इस बार मैं रहने वाली थी वहाँ पे 3 दिन। आपने ठीक देखा, ये मई का व्लॉग है जनाब। और सुबह के 7:30 हो चुके थे, 7:45 पे गाड़ी ने निकलना था। ये आ गई है जी मेरी कॉफ़ी शॉफ़ी, और कॉफ़ी पीते ही मैंने देखा जनाब कि मैं पहुँचूँगी कितने बजे। हिसाब किताब लगाया, होस्टेस ने भी बताया कि कोई 4 साढ़े 4 घंटे लगेंगे। वैसे 5 घंटे लगते हैं, लेकिन 4.5 घंटे में हम पहुंच गए थे। खैर जी, कंफर्टेबल सफ़र था ओवरऑल। फ्रॉम माय साइड 8 आउट ऑफ 10। 2 नंबर एमी शेमी काट दिए। वो समटाइम होता है ना कि देर सवेर हो जाती है, तो 15-20 मिनट डिले हम यहाँ से डिपार्चर हुआ था हमारा। खैर जी, मैंने जाना था पहले अपनी दोस्त की तरफ। प्रीमियर इन हमारा होटल जो है वो बुक था, मेरी दोस्त ने बुक किया हुआ था, और 2 दिन मुझे रहना था उनके साथ। और उसके बाद मैं गई पार्क लेन होटल में। वेलकम ड्रिंक के तौर पर मिला हमें ऑरेंज जूस, और ये था जनाब रूम। बस साइज़ में आपको बहुत छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल बेडिंग थी। ये थी जी वार्डरोब। ओवरऑल तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद थी। इन्होंने बुक किया था जी गोहो से। गोहो एक ऐसी वेबसाइट है जो एयरबीएनबी की तरह काम करती है, और वो करते हैं जी होटल के साथ कोलैबोरेशन वगैरह, तो उस पर कुछ डिस्काउंट्स भी होते हैं। ये हमारे जो मिनी बार के रेट्स वगैरह थे, वैसे जिस रूम का रेट 10,000 या 11,000 था, तो गोहो के ज़रिए इनको 6,500 समथिंग का पड़ा था। खैर जी, सानू के साढ़ा तो स्पॉन्सर सी। बट ओवरऑल इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस टू स्टे हेयर। और शाम में हमने रूम स्विच किया था, क्योंकि बड़ा रूम चाहिए था। मुझे ना पता नहीं उलझन होती है जब लगेज रख के कोई जगह नहीं बचती ना वर्कशॉप की। खैर रूम में वॉक करनी भी नहीं होती जब काम के लिए जाते हैं, बट दैट्स ओके। और ये था जी छोटा मोटा सा वॉशरूम। इसके बाद जी शाम का वक्त हो रहा था, तो फरियाल भी आ चुकी थी। वो आ रही थी कराची से, और मैं गई थी इस्लामाबाद में। क्या बात है, इस्लामाबाद से। खैर ये मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये मैंने ऑरेंज टॉप पहन लिया था जो मुझे बर्थडे पे गिफ्ट हुआ था, खाड़ी का है ये गालबन। और रेडी शेडी होके झुमकिया शुमकिया पहन के हम लोकेशन पे पहुंच गए, जहाँ था शूट, जहाँ था मेरा इंटरव्यू। और ये पी चाय वाय, और उसके बाद ये हस्बे मामूल मैं बातें करते हुए। कैमरा ऑन होने की देर है बॉस। तो खैर जी, टॉपिक क्या था? टॉपिक था फिनेंशियल फ्रीडम फॉर वुमेन। और जब ये ऑन एयर होगा, जब ये आएगा यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, तो आई विल शेयर लिंक विद ऑल ऑफ यू ऑन इंस्टाग्राम। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लाइफ विद सबा सिकंदर। तो खैर जी, ये पिक्चर विक्चर्स भी मैंने ऐड कर दी हैं। वीडियोस मेरी फ्रेंड ने शूट की थी, और ये बहुत ही खूबसूरत सा एक एरिया था, गार्डन था। और टॉक्स पे ये बाय द वे आएगा। खैर इसके बाद जी हमारे साथ 2 फ्रेंड्स और थी जिन्होंने ज्वाइन किया, तो हम चले गए ये बेंटी कैफ़े। और ये पांडास कैफ़े के नाम से भी बड़ा फेमस हुआ है लाहौर में। और जब हम गए थे मई में, तब तो इसकी बहुत ही ज़्यादा कोई हाइप थी ऑन इंस्टाग्राम, और रील्स भी बन रही हैं, स्टोरीज भी आ रही हैं, तो एवरीवन इज़ लाइक कि पांडास कैफ़े जाना है। दाखिल होते ही यहाँ पे बहुत ही एक्साइटिंग सी चीज़ थी कि यहाँ पे आप गेम्स खेल कर वो रिंग थ्रो करके आप प्राइजेस विन कर सकते हैं, जिस प्राइस पे आपका रिंग जाएगा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि सेल हो रही थी, जिनमें ये छोटे छोटे क्यूट से पांडा स्टडीज़ भी थे। इसके अलावा पेन्स थे, इयररिंग्स थे, बोटल्स थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो सुवेनियर के तौर पर आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं और अपने साथ भी रख सकते हैं। एम्बियंस शुरू से ही बहुत अच्छा लग रहा था, पॉजिटिविटी आ रही थी, और सोचा कि पहले कुछ खा लिया जाए, ऑर्डर कर लिया जाए, और उसके बाद देखते हैं। लेकिन आई जस्ट थॉट कि पहले आप लोगों के साथ 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 हम टूर भी शेयर कर दें। अच्छी बात यह है कि पहले आप फूड ऑर्डर करें, फूड खाएं, फिर रिव्यू दें, और उसके बाद आके आप इसमें पार्टिसिपेट करें। ये वाला टेबल और ये वाला कॉर्नर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंटर होते ही जनाब ये क्यूट सा एक आपको वेलकम नोट नज़र आया होगा, और फिर उसके बाद ही बहुत ही खूबसूरत सा वॉल आर्ट था, और बहुत ही खूबसूरत पांडास पेंटिंग थी।
स्पेस बहुत अच्छी है इनके पास, ये जो बार बना हुआ है ये भी बहुत अच्छा है, और ओवरऑल इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। एक इनके यहाँ पांडाज आता है जो कि लोगों को एंटरटेन भी कर रहा होता है, और एक वो बड़े साइज में होता है काइंड ऑफ मैस्कॉट, बट वो अवेलेबल नहीं थे। यहाँ पे बारी आई थी ऑर्डर करने की, तो मेन्यू में से हम लोग देख रहे हैं, मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। रेट्स कुछ चीज़ों के बहुत हाई थे, कुछ रीज़नेबल थे, लेकिन मैंने ऑर्डर क्या किया था ये तो मैं अब खुद भी भूल गई। मेरे ख्याल में मैंने ऑर्डर किया था सीधा चिकन सैलेड, और मेरी फ्रेंड्स ने किया था कुछ मिक्स एंड मैच। 2-3 लोग थे तो हम लोगों ने शेयर करके खाया, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फूड वाज गुड। बाकी एम्बियंस तो आप लोग देख ही रहे हैं। थोड़ा सा शोर ज़्यादा था अंदर, क्योंकि लोग हैं, डेफिनेटली पब्लिक प्लेस है, तो पब्लिक प्लेस पे आप शोर ही एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन इंटीरियर बहुत अच्छा था। आप जब जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें खुद ही एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगता। ये रहा जी बच्चों का फन वर्ल्ड, जो कि बड़ा अच्छा था। हेलो लवली, हैव अ नाइस डे। और यहाँ पे बच्चों की स्लाइड्स वगैरह थी। ये आ चुका है जी मेरा चिकन सीजर सैलेड। इसके अलावा बाकी सबके भी ऑर्डर्स आ चुके थे। ये थे जी लॉडेड फ्राइज़, और ये मुझे भी याद नहीं, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था। बात अगर की जाए खाने की प्रेजेंटेशन की, तो खाने की प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी और दिल खुश हो गया। बहुत दफ़ा होता है कि आप खाने की शक्ल देखकर ही खुश हो जाते हैं। और फिर हमने किया जी पेट पूजा। ये आ चुके हैं हम बाहर, क्योंकि खाना वाना खा चुके थे, तो अब बारी थी कि अब हम यहाँ से कुछ प्राइजेस जो हैं वो जीतें। हम आए मगरिब से पहले थे, और अब तक मगरिब हो चुकी थी, तो अब कुछ यहाँ ऐसा दिख रहा था। यहाँ पे जी फरियाल वॉज ट्राइंग हर लक, और फरियाल ने कुछ विन किया नहीं किया ये मुझे अभी जाके पता चलेगा, क्योंकि मैं भूल गई हूँ। शायद उन्होंने कोई एक पेन या कुछ इस तरह से कोई चीज़ जीती थी। और यहाँ पे आ गई आपकी बहन यानी सबा सिकंदर, और ये इनकी मैनेजर ऐसे देख रही हैं कि पता नहीं सारी उम्मीदें मेरे से वाबस्ता हैं उनको। लेकिन जब फाइनली एक रिंग अंदर गया, और तब मेरी खुशी दीदनी थी। शायद ये जा चुका है या जाएगा, आई डोंट नो। खैर जी, रिंग जा चुका है पहला वाला, और उसके बाद नहीं गया। कुछ 7 चांसेस आपके पास होते हैं, बट मैं प्राइस लेकर आ चुकी थी। ये हमने अपना रूम शिफ्ट किया था। ज़बरदस्त सबा, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम शूट करोगी। तो ये वाला रूम कदरे बेहतर था, और बेडिंग बहुत अच्छी थी, और साइज़ में भी बड़ा था। और अगेन कुछ चलने फिरने की स्पेस थी, सोफ़ा सेट भी था, तो आराम से बैठकर हमने रात में मूवी देखी, इंजॉय किया अपना डिनर टाइम भी। इसकी लुक कुछ इस तरह से आ रही है। और अगेन चार्जेस शायद इनके कुछ डिफरेंट होंगे उसमें इसमें, लेकिन मुझे नहीं पता किसके क्या चार्जेस थे। ये रहा जी मिनी बार, और इसके अलावा यहाँ पे एक मेन्यू कार्ड भी मौजूद था, कुछ भी ऑर्डर करना चाहें। पैकिंग अनपैकिंग की, और उसके बाद हमने ऑर्डर की रात में चिकन बिरयानी। यस यस, चिकन बिरयानी होनी चाहिए, बिल्कुल जी। और ज़बरदस्त। शाम में हम लोग कैफ़े गए थे, तो वहाँ पे खाने के बाद रात में अच्छी खासी भूख लगी थी, तो खाना प्रॉपर्ली खाया हम लोगों ने। साथ साथ एक मूवी देखी। मूवी कौन सी देखी ये मुझे याद नहीं। ये सुबह का टाइम हो चुका है जी नाश्ते का। नाश्ता हमारा कॉम्प्लीमेंट्री था, और नाश्ता मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। एक तो हम गए बहुत लेट थे। मैं हमेशा होटल्स में ना बिल्कुल एंड लास्ट टाइम पे पहुंचती हूँ, तो मैंने बस थोड़ा से चने और नान ले लिया था। अदरवाइज़ मुझे कुछ नाश्ता ख़ास नहीं लगा। और ये इस होटल का नहीं हो सकता। ये मेरे ख्याल में मैं अगले दिन होटल में पार्क लेन पहुंच गई हूँ, या किसी और होटल का है, पता नहीं। ये मिक्स एंड मैच हो गया है, माफ़ कीजिएगा। लेकिन लिटरली मैं इतना ज़्यादा वहाँ पे जाके 3 दिनों में बिज़ी थी कि मुझे जहाँ जहाँ क्लिप्स लगे कि मैं शूट कर सकती हूँ मैंने किया। ओह! अब याद आया, जो अभी लास्ट आप लोग देख रहे हैं वो हाई टी का है, जुनून रेस्टोरेंट का, जहाँ पे मैं गई थी एक इवेंट पे, जहाँ पे मुझे टॉक डिलीवर करनी थी, और वहाँ पे मिले कुछ ये पीआर पैकेजेस। ये उन पीआर पैकेजेस की वीडियो है। ये एक ब्रांड है जो कि बनाती है होम बेस्ड अचार। बल्कि अच्छा हो गया मुझे इनका भी ब्रांड नेम नज़र आ गया। मुझे कुछ ऑर्डर भी करना है इनसे। और ये ऑयल के बगैर होते हैं अचार, विदाउट ऑयल आप अच्छा वाला अचार इंजॉय कर सकते हैं। शाम के इस पहर मेरी भूख जो है वो चमक चुकी है इन अचार को और जैम्स वगैरह को देखकर, बहुत अच्छे थे। इसके अलावा ये जनाब एक पेंटिंग मुझे गिफ्ट हुई, जो कि अभी भी मेरे साइड टेबल पे पड़ी हुई है। और ये अब मैं नाम भूल गई, आई एम सो सॉरी। ये भी एक कोई डिश थी वहाँ की जो हमारे पास आई थी और बहुत यमी थी। इसके अलावा जनाब माहाज़ कलेक्शन की तरफ से उनकी प्रोडक्ट्स थी, जो कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें एक था ये माहाज़ कलेक्शन का रोज़ ग्लो, इट्स काइंड ऑफ टोनर। और इसके अलावा ये था जी शुगर स्क्रब।
और भी आप प्रोडक्ट्स इनसे ऑर्डर कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके, इनका इंस्टाग्राम पेज देखकर। खैर जी, लाहौर ब्लॉग का पार्ट 1 था। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। लाइफ विद सबा सिकंदर को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें। बाय।